नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है किताबी कीड़ा हिंदी ऑडियो बुक समरी चैनल में। ये वह जगह है जहां हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं एक नई प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाए आज की इस विशेष ऑडियो यात्रा के लिए। कभी आपने ये सोचा है कि एक अकेला व्यक्ति सिर्फ अपनी आवाज और विचारों की ताकत से पूरी दुनिया को झकझोर सकता है? क्या आपने कभी अपने भीतर की उस सुप्त शक्ति को महसूस किया है जो अगर जाग जाए तो आपके लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व ही न बचे? आज की यह ऑडियो बुक ऐसे ही एक अद्भुत व्यक्तित्व की गाथा है। यह एक साधु की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जो अपने भीतर तूफान लेकर चलते थे। एक ऐसी चेतना की जो ज्वालामुखी की तरह फटी और भारत के आत्मसम्मान को जागृत कर पूरी दुनिया को अद्वैत वेदांत के दिव्य प्रकाश से आलोकित कर गई। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, एक युग पुरुष, एक विचार क्रांति के जनक और एक ऐसे संत की जिनकी आवाज ने सिर्फ भारत नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को जगाने का काम किया। ये ऑडियो बुक सिर्फ उनकी जीवनी नहीं है, यह उनके विचारों, संघर्षों, दर्शन और अध्यात्म की गहराइयों को जानने की एक ईमानदार कोशिश है। इसलिए यह ऑडियो बुक लंबी है क्योंकि इसमें छिपे हैं वो अनमोल मोती जो शायद आपकी सोच, आपके जीवन और आपके आत्मबोध को एक नया आयाम दे सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अभी अपने किसी दोस्त को भेज दे या कहीं सेव कर लें ताकि आप इसे धीरे धीरे मन लगाकर अपने समय के अनुसार सुन सकें और हर बार सुनते हुए कुछ नया अनुभव कर सकें। तो चलिए आरंभ करते हैं एक ऐसे अद्वितीय जीवन की यात्रा जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली भी है। अध्याय एक तूफान का जन्म, नरेंद्र से विवेकानंद तक। कल्पना कीजिए, कोलकाता की एक शांत सुबह, साल 1863 का पावन मकर संक्रांति का दिन। एक साधारण सा घर और उस घर में एक असाधारण बालक का जन्म। लोग इस नए जीवन के आगमन की खुशी मना रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि यह बालक मात्र एक संतान नहीं बल्कि एक विचार आंदोलन का सूत्रपात है। ये जन्म था नरेंद्र नाथ दत्त का, जिन्हें आगे चलकर पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने वाला था। हम अक्सर महान आत्माओं को उनके चरम पर देखते हैं परंतु उनके आरंभ को नजरअंदाज कर देते हैं। विवेकानंद भी किसी चमत्कारी रूप में पैदा नहीं हुए थे। उनका प्रारंभिक जीवन भी आम बालकों की तरह ही था, लेकिन उनके भीतर एक असाधारण चेतना, एक अज्ञात आकर्षण और असीम जिज्ञासा बचपन से ही मौजूद थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट के एक प्रतिष्ठित वकील, आधुनिक सोच और तर्कशीलता के प्रतीक थे। वहीं उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और आध्यात्मिक महिला जो उन्हें रामायण और महाभारत की कथाओं के माध्यम से धर्म और संस्कारों की गहराइयों से परिचित कराती थीं। अब सोचिए उस बच्चे की स्थिति जो दो विपरीत ध्रुवों, एक ओर विज्ञान और तर्क का संसार, दूसरी ओर आस्था और भक्ति की गहराई के बीच पला बढ़ा। यही विरोधाभास उनके व्यक्तित्व का आधार बना। उनके भीतर तर्क की तेज धार थी तो साथ ही भक्ति की भावनात्मक लहरें भी। वे किसी बात को यूं ही स्वीकार नहीं करते थे, हर विचार, हर मान्यता को तर्क के तराजू पर तौलते थे। बालक नरेंद्र बहुत चंचल थे, उनमें ऊर्जा की कोई सीमा नहीं थी। उनकी माँ अक्सर मजाक में कहती, मैंने तो शिवजी से एक पुत्र मांगा था लेकिन उन्होंने तो अपना कोई गण भेज दिया। ये सिर्फ एक मजाक नहीं, उनके व्यक्तित्व की सच्चाई थी। वे नेतृत्व के गुणों से बचपन से ही संपन्न थे। उनके दोस्त उन्हें आदर से मानते थे, उनके विचारों में आकर्षण और स्पष्टता थी, लेकिन इस सब के बीच उनके भीतर एक और स्तर की बेचैनी पल रही थी, एक गहरा मौन तूफान। वे खेलते हुए भी अचानक ध्यान में चले जाते थे। किसी पेड़ के नीचे बैठकर आंखें मूंद लेना उनके लिए सहज था। यह कोई अभिनय नहीं था, यह एक भीतर से उठता हुआ पुकार था, एक खोज थी जो पूछती थी, क्या ईश्वर है? और यदि है तो क्या उसे प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है? यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं था। ये जिज्ञासा उन्हें अध्यात्म, दर्शन और धार्मिक विचारों की यात्रा पर ले गई। वे कई संतों और पंडितों से मिले परंतु किसी के पास उस सवाल का तृप्ति देने वाला उत्तर नहीं था। सब कहते श्रद्धा रखो, लेकिन नरेंद्र के तार्किक मन को ये पर्याप्त नहीं लगता। वे प्रमाण मांगते थे। उनकी शिक्षा देश के श्रेष्ठ संस्थानों में हुई। वे इतिहास, दर्शन, विज्ञान, साहित्य सभी विषयों में निपुण थे। उन्होंने डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांट,
हर्बर्ट स्पेंसर जैसे पश्चिमी दार्शनिकों को गहराई से पढ़ा। इन विचारकों ने उनके भीतर के प्रश्नों को और अधिक तीव्र बना दिया। एक समय ऐसा आया जब वे नास्तिकता की ओर झुकने लगे। उन्हें लगने लगा शायद ईश्वर एक भ्रम है। क्या विडंबना है, जो व्यक्ति आगे चलकर ईश्वर को हजारों लोगों तक पहुंचाने वाला था, वह स्वयं एक समय उस ईश्वर पर विश्वास खो बैठा था। ये संघर्ष उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। एक और हृदय कहता कोई तो शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। दूसरी ओर मस्तिष्क कहता बिना प्रमाण कुछ भी मानना मूर्खता है। यह आत्मा और बुद्धि का घमासान था। क्या आपने भी कभी ऐसा द्वंद्व महसूस किया है, जब दिल कुछ कहता हो और दिमाग कुछ और? अगर हाँ, तो कमेंट्स में दिल और दिमाग लिखें, क्योंकि यह संघर्ष ही वह रास्ता है जहां से आत्मबोध की यात्रा शुरू होती है। नरेंद्र की यह खोज उन्हें ब्रह्म समाज तक ले गई, जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध और निराकार ईश्वर के पक्षधर थे। लेकिन वहां भी उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिली। सवाल अब भी वही था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? जवाब फिर वही, मौन या कोई अधूरी श्रद्धा की बात। नरेंद्र को चाहिए था एक ऐसा गुरु जो सिर्फ उपदेश न दे, बल्कि उन्हें सत्य का सीधा अनुभव करा सके। एक ऐसा मार्गदर्शक जो उनके भीतर के शेर को पहचान सके और सही दिशा दे सके। यह कोई साधारण खोज नहीं थी। ये हर उस आत्मा की खोज है जो अपने भीतर एक आग लिए घूम रही है, उस एक सच की तलाश में जो उसके जीवन को अर्थ दे सके। नरेंद्र के पास एक सुनहरा भविष्य था, पिता की प्रतिष्ठा, अंग्रेजी शिक्षा, सामाजिक सम्मान। लेकिन उन्होंने वह आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने चुना आत्म साक्षात्कार का कठिन और जोखिम भरा मार्ग। यही तो उन्हें असाधारण बनाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महानता किसी ऊंचे पद, धन या उपाधियों से नहीं आती, वह आती है भीतर की आग से, ईमानदार सवालों से और उस आवाज को सुनने की शक्ति से जो दुनिया के शोर में अक्सर दबा दी जाती है। उनका प्रारंभिक जीवन, उनका संघर्ष, उनका तार्किक दृष्टिकोण सब मिलकर विवेकानंद के विराट व्यक्तित्व की नींव बने। ये प्रकृति की एक धीमी तैयारी थी, एक ऐसे पुरुष के लिए जो आने वाले समय में पूरे युग की दिशा बदलने वाला था। उनका जीवन हमें सिखाता है, किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार मत करो, तर्क करो, अनुभव करो, सत्य को स्वयं जानो। यही स्वामी विवेकानंद का मूल संदेश था। यही उनका जीवन का सार था। वे एक तूफान थे और तूफान किनारों में नहीं बंधते। वे समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, कुछ नया खोजने, कुछ अनकहा कहने और कुछ अमर बना देने। पर यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। वो क्षण जब नरेंद्र की खोज ने उन्हें एक ऐसे गुरु के दरवाजे पर पहुंचा दिया जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी, वह अब सामने है। कौन था वह गुरु? कैसा था वह मिलन? और कैसे एक साधक एक युग पुरुष में परिवर्तित हो गया? ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। क्या आप तैयार हैं उस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिलन को जानने के लिए? अध्याय नंबर 2, गुरु की खोज। जब एक जिज्ञासु शेर को उसका मार्गदर्शक मिला। सवालों से भरे समंदर में जब जवाब की पहली किरण झलकती है तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे एक युवा, तीव्र बुद्धि और असीम ऊर्जा से भरपूर नरेंद्रनाथ दत्त अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल के उत्तर की तलाश में भटक रहे थे। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो सिर्फ शब्दों का जाल न बुनता हो, बल्कि जिसने स्वयं उस परम सत्य का साक्षात अनुभव किया हो। और जैसे कहा गया है, जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। नरेंद्र की वह बेचैनी, वह तड़प अंततः उन्हें ले आई दक्षिणेश्वर स्थित मां काली के प्रसिद्ध मंदिर तक, जहां उनका सामना हुआ एक ऐसे सरल, सहज लेकिन दिव्य व्यक्तित्व से जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। रामकृष्ण परमहंस एक सीधे सादे ग्राम्य जीवन जीने वाले साधक, जो दिखने में साधारण लेकिन भीतर से विलक्षण थे। कल्पना कीजिए उस ऐतिहासिक दृश्य की एक ओर नरेंद्रनाथ, अंग्रेजी शिक्षा में निपुण, पश्चिमी दर्शन से गहराई से प्रभावित, हर बात को तर्क और प्रमाण से जांचने वाला एक आधुनिक युवा, और दूसरी ओर रामकृष्ण, एक ग्रामीण पुजारी जिनका जीवन भक्ति में डूबा था, जिनकी शिक्षा सीमित थी परंतु जिनके भीतर भक्ति की अग्नि और ईश्वर की साक्षात उपस्थिति थी। यह एक विस्फोटक मिलन था, ज्ञान के घमंड और भक्ति की विनम्रता का, तर्क के तूफान और अनुभव की शांति का। ये सिर्फ दो इंसानों का नहीं, दो ब्रह्मांडों का संगम था। नरेंद्र जब पहली बार रामकृष्ण से मिले
तो उन्होंने अपने भीतर कई संदेह लेकर उनके सामने कदम रखा। उन्होंने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था कि रामकृष्ण ईश्वर को देखते हैं, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र के लिए ये सब दंत कथा जैसी बातें थीं। वे केवल परीक्षा लेने गए थे, एक चैलेंज की तरह। रामकृष्ण उस समय एक साधारण सी खाट पर बैठे थे। जैसे ही उनकी दृष्टि नरेंद्र पर पड़ी, वह एक गहरे ध्यानावस्था में चले गए। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे किसी खोए हुए आत्मीय को वर्षों बाद देखा हो। और जब उन्होंने आंखें खोली तो बिना किसी औपचारिकता के बोले, तू आने में इतनी देर क्यों लगा दी रे? मैं तो कब से तेरे इंतजार में था। उन्होंने नरेंद्र के गालों को छू लिया, जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बेटे को पाकर भाव विभोर हो जाए। नरेंद्र चौंक गए। उन्हें ये सब अजीब और थोड़ा अटपटा भी लगा। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति शायद सनकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने वह सवाल पूछ डाला जो उनके मन की जड़ में गड़ा हुआ था, वह सवाल जो अब तक किसी ने साफ साफ नहीं सुलझाया था। क्या आपने ईश्वर को देखा है? अब तक नरेंद्र जहाँ भी गए थे, उन्हें गोलमोल जवाब ही मिले थे, श्रद्धा रखो, साधना करो, अनुभव आएगा। लेकिन रामकृष्ण का उत्तर सीधा, सरल और आत्मा को झकझोर देने वाला था। उन्होंने नरेंद्र की आंखों में सीधे देखकर कहा, हाँ, मैंने देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से। और यदि तू चाहे तो मैं तुझे भी दिखा सकता हूँ। ये सुनकर नरेंद्र भीतर तक हिल गए। उनके जीवन में पहली बार कोई व्यक्ति इतनी ईमानदारी और आत्मविश्वास से इस प्रश्न का उत्तर दे रहा था, बिना किसी शास्त्रीय तामझाम के, सिर्फ अनुभव के आधार पर। यह जवाब किसी शास्त्र के ज्ञानी का नहीं था, यह एक ऐसे व्यक्ति का था जिसने साक्षात ईश्वर को छुआ, जिया और महसूस किया था। नरेंद्र के भीतर हलचल मच गई। उनका बुद्धिवादी मस्तिष्क उलझन में था, क्या ये व्यक्ति सच बोल रहा है या ये कोई गहरा छल है? लेकिन जब उन्होंने रामकृष्ण की आंखों में झांका तो उन्हें वहां केवल मासूमियत, पवित्रता और एक अनकही सच्चाई दिखी, एक ऐसी शांति जो उन्हें किसी और में कभी नहीं दिखी थी। ये पहली मुलाकात नरेंद्र के जीवन का मोड़ थी। इसके बाद वे बार बार दक्षिणेश्वर आने लगे। हर बार नए प्रश्न लेकर आते, हर बार नई शंका उठाते। वे बार बार रामकृष्ण को कसौटी पर कसते, हर बात को परखते। एक बार तो उन्होंने उन्हें चुनौती दी, कहा कि अगर आप सच में सच्चे सन्यासी हैं तो धन को छूते ही आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। रामकृष्ण ने जैसे ही सिक्के को छुआ, उनके हाथ में ऐसा झटका लगा मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो और वे दर्द से कराह उठे। नरेंद्र स्तब्ध रह गए। लेकिन असली परिवर्तन उस दिन आया जब रामकृष्ण ने उन्हें दिव्य स्पर्श दिया। एक बार जब नरेंद्र फिर से ईश्वर के अस्तित्व पर बहस कर रहे थे, रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तू नहीं मानता। और उन्होंने अपना पैर नरेंद्र की छाती पर रख दिया। नरेंद्र ने बताया, जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, मुझे लगा जैसे मेरी सारी चेतना एक अनंत शून्य में विलीन हो रही है। सब कुछ, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी गायब होता जा रहा था। मुझे लगा मैं मर रहा हूँ। मैं डर गया। मैंने चिल्लाकर कहा, आप क्या कर रहे हैं? मेरे माता पिता हैं। तभी रामकृष्ण हंस पड़े और उन्होंने अपना पैर हटा लिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये था नरेंद्र का पहला वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव, बिना किसी किताब, बिना किसी मंत्र के, केवल एक गुरु के स्पर्श से। इस क्षण ने उनके भीतर की सारी दुविधाओं को भस्म कर दिया। उन्हें स्पष्ट हो गया कि जो वह इतने वर्षों से खोज रहे थे, वो गुरु अब उनके सामने है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान तर्कों में नहीं, अनुभव में है। दुनिया की हर बात को हम दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें प्रेम, आस्था, आत्मा, दिल से ही समझी जाती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ सच्चाइयाँ तर्क से परे होती हैं, तो कमेंट में अनुभव ही सत्य है लिखें। रामकृष्ण ने नरेंद्र को कोई जटिल उपदेश नहीं दिए। उन्होंने उन्हें उनकी ही जिज्ञासा के आईने में दिखाया। उन्होंने उनके मैं को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि जब तक मैं का घड़ा भरा रहता है, ईश्वर का जल उसमें नहीं ठहर सकता। वे अक्सर कहते थे, जब तक तुम्हारे अंदर मैं है, तब तक तुम सच्चे रूप में ईश्वर को नहीं पा सकते। अहंकार को खत्म करो, शून्य बनो, तभी पूर्णता अपने आप भर जाएगी। रामकृष्ण एक बागबान थे और नरेंद्र एक जंगली पौधा। रामकृष्ण ने उस पौधे की सिंचाई की, उसे दिशा दी, उसका आकार संवारा और एक ऐसा पुष्प खिला दिया जिसकी सुगंध आज भी पूरी दुनिया में फैल रही है। गुरु और शिष्य का ये रिश्ता केवल सीखने सिखाने का नहीं था,
यह एक आत्मा से दूसरी आत्मा का मिलन था, लेकिन ये रूपांतरण एक दिन में नहीं हुआ। ये संघर्षों, परीक्षाओं और आत्मचिंतन की लंबी यात्रा थी। नरेंद्र का तर्कशील मन अब भी हर बात पर सवाल करता था। वह भले ही प्रेम और श्रद्धा से जुड़ चुके थे, पर पूरी तरह समर्पण अभी बाकी था। यह एक अग्नि परीक्षा थी जिसमें तप कर ही नरेंद्र विवेकानंद बनने वाले थे। रामकृष्ण इसे भली भांति जानते थे। उन्होंने नरेंद्र की परीक्षा ली, बार बार उनकी भावनाओं और विचारों की नींव को हिलाया ताकि भीतर का अहंकार गल सके। ये प्रक्रिया सरल नहीं थी, इसमें वेदना थी, असमंजस था, आत्मसंघर्ष था। आखिरकार कैसे नरेंद्र इस अग्निपथ से गुजरते हुए अपने गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पित हुए। कैसे उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें सांसारिक मोह से मुक्त किया और उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उन्हें अपने गुरु या संसार में से एक को चुनना पड़ा। और कैसे रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंतिम दिनों में अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्तियां नरेंद्र को सौंप दी। ये सब जानेंगे हम अगले अध्याय में, जहां एक जिज्ञासु युवा एक समर्पित शिष्य से एक युग प्रवर्तक सन्यासी बनता है। स्वामी विवेकानंद। अध्याय 3, आत्मसमर्पण की अग्नि परीक्षा। नरेंद्रनाथ का विवेकानंद में रूपांतरण। खुद को खोकर ही खुद को पाया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक तार्किक और प्रश्नों से भरा युवा नरेंद्र जब रामकृष्ण परमहंस से मिला तो उसकी जीवन दिशा ही बदल गई। उसे वो गुरु मिला जिसने उसके हर सवाल का उत्तर न केवल अनुभव से दिया बल्कि उसे एक नए जीवन दृष्टिकोण से भी परिचित कराया। लेकिन क्या किसी को गुरु मिल जाना ही यात्रा की पूर्णता है? नहीं, असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब शिष्य अपने भीतर के मैं को पूरी तरह गलाकर गुरु के चरणों में खुद को समर्पित करता है। ये समर्पण किसी सरल राह से नहीं आता। यह अग्निपथ होता है जिसमें अहंकार की परतें एक एक करके जलती हैं और आत्मा अपनी मौलिक ज्योति में प्रकट होती है। नरेंद्र के भीतर ये द्वंद्व हर दिन पल पल चलता रहा। एक ओर वह रामकृष्ण के प्रेम और ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव से आकृष्ट होते और दूसरी ओर उनका तार्किक मन हर बात पर प्रश्न करता, हर निर्देश को तौलता। वे गुरु से प्रेम करते थे, लेकिन अंधश्रद्धा उनके स्वभाव में नहीं थी। यही द्वंद्व उन्हें विशेष बनाता था और यही उनकी आत्मिक यात्रा को गहराई देता था। रामकृष्ण ये भली भांति समझते थे कि नरेंद्र कोई साधारण साधक नहीं है। वो एक अग्नि है जिसे बुझाना नहीं बल्कि उस ऊर्जा को दिशा देनी है। वे नरेंद्र को उपदेशों से नहीं बदलते थे बल्कि उन्हें ऐसी जीवन स्थितियों में रखते थे जहां सत्य का साक्षात्कार स्वाभाविक रूप से हो। एक बार वेदांत की चर्चा चल रही थी। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। सब सिर हिलाकर सहमत हो गए। तभी रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, बेटा, बाहर जो बिल्ली बैठी है उसे दूध पिला। नरेंद्र चौंके, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। बाद में जब शिष्यों ने पूछा कि यह पक्षपात क्यों, तो रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, ज्ञान सबको है, लेकिन उसे जीवन में कौन उतारता है। नरेंद्र ने ज्ञान को कर्म में ढाला। यही सच्चा आध्यात्मिक अभ्यास है। यही व्यावहारिक वेदांत था। यही था वह दृष्टिकोण जो नरेंद्र को केवल एक तत्वज्ञानी नहीं, एक कर्मयोगी बनाएगा। पर यह केवल शुरुआत थी। एक ऐसा दिन आया जब जीवन ने नरेंद्र की परीक्षा एक नए स्तर पर ली। उनके पिता, जिन पर पूरा परिवार निर्भर था, अचानक चल बसे। घर जो कभी ऐश्वर्य से भरा था अब अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगा। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा, दोस्तों ने पहचानने से इनकार कर दिया। नरेंद्र दिन रात नौकरी की तलाश में भटकते, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। ये वह समय था जब उनका ईश्वर पर से विश्वास डगमगाने लगा। वे सोचने लगे, अगर ईश्वर है तो वह ऐसा अन्याय क्यों करता है। ये हर साधक के जीवन में एक ऐसा मोड़ होता है जब आस्था और अविश्वास आमने सामने खड़े होते हैं। यही मोड़ आत्मसमर्पण की आग में प्रवेश द्वार बनता है। नरेंद्र टूटे हुए दिल से रामकृष्ण के पास पहुँचे। उनके चरणों में गिरकर बोले, आप तो माँ से बात करते हैं, मेरे परिवार के लिए कुछ प्रार्थना कीजिए। रामकृष्ण ने बहुत प्रेम से कहा, बेटा, मैं तो माँ से केवल ज्ञान और वैराग्य मांगता हूँ, सांसारिक वस्तुएं नहीं। तू माँ को नहीं मानता, पर आज तेरी हालत देख वो जरूर सुनेगी। जा, मंदिर में माँ से स्वयं प्रार्थना कर। नरेंद्र मंदिर में गए, दृढ़ निश्चय के साथ कि वे माँ से धन, नौकरी और सुविधा की प्रार्थना करेंगे। लेकिन जैसे ही माँ काली की प्रतिमा के सामने खड़े हुए, उनके भीतर से केवल 3 शब्द निकले, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। 3 बार ऐसा हुआ।
हर बार उन्होंने सांसारिक वस्तुएं मांगने की ठानी, लेकिन माँ के सामने पहुँचते ही आत्मा ने वही पुकार लगाई, माँ मुझे स्वयं को जानने की शक्ति दे। उस दिन नरेंद्र ने समझ लिया कि यह सब गुरु की लीला थी। रामकृष्ण उन्हें ये दिखाना चाहते थे कि उनकी आत्मा सांसारिक बंधनों से कहीं ऊपर की आकांक्षा रखती है। उन्होंने अहंकार और इच्छाओं का त्याग किया और अपने गुरु को अपना संपूर्ण समर्पण अर्पित कर दिया। उनके भीतर का मैं भस्म हो गया और उसी राख से स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। रामकृष्ण ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा तेरे परिवार को अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी, पर तू इस संसार के सामान्य कार्यों के लिए नहीं बना है। माँ ने तुझे एक विशेष कार्य के लिए चुना है। इसके कुछ ही समय बाद रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने सभी युवा शिष्यों की जिम्मेदारी नरेंद्र को सौंप दी। उन्होंने कहा, अब ये लड़का तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने नरेंद्र को बुलाकर कहा, आज मैं अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्तियां तुझे देता हूँ। कहा जाता है कि उस स्पर्श के क्षण में नरेंद्र के भीतर विद्युत सा संचार हुआ। वो केवल शब्दों का नहीं, आत्मा का हस्तांतरण था। गुरु ने अपने जीवन भर की साधना का सार अपने सबसे योग्य शिष्य को सौंप दिया। गुरु के महाप्रयाण के बाद नरेंद्र और उनके साथी शिष्य बेघर हो गए। उन्हें समाज से तिरस्कार मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कोलकाता के बारानगर में एक जीर्ण शीर्ण मकान में उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। वहीं उन्होंने संन्यास लिया और स्वामी विवेकानंद नाम को धीरे धीरे अपनाया। ये केवल एक नाम नहीं, एक संकल्प था मानवता की सेवा में समर्पित जीवन का। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मसमर्पण कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मशक्ति की चरम अवस्था है। जब हम अपने छोटे मैं को छोड़कर किसी विराट शक्ति में विलीन हो जाते हैं, तभी भीतर का सच्चा प्रकाश प्रकट होता है। विवेकानंद ने ये सिद्ध कर दिया कि जब आत्मा समर्पण करती है, तब वह किसी और की नहीं, अपनी ही महानता की खोज में निकल पड़ती है। पर ये तो बस शुरुआत थी। अब विवेकानंद के भीतर एक नई बेचैनी ने जन्म लिया था, भारत को जानने की, भारत की आत्मा को पहचानने की। यही बेचैनी उन्हें एक नई यात्रा पर ले चली, एक देशव्यापी तीर्थ यात्रा जिसने उनके हृदय को झकझोर दिया। क्या थी वह यात्रा और क्या देखा उन्होंने भारत की धरती पर, जिसे देखकर उनकी आत्मा चीख उठी? जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 4, भारत की आत्मा की खोज। जब पैरों के छालों ने देश का दर्द महसूस किया। देश को जानने के लिए किताबें नहीं, उसके आंसुओं को छूना पड़ता है। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर रामकृष्ण मठ की स्थापना तो कर ली थी, लेकिन उनका अंतर्मन अभी शांत नहीं हुआ था। वह जानते थे कि रामकृष्ण ने उन्हें केवल संन्यास की शिक्षा देने के लिए नहीं बुलाया था। वे समझते थे कि उनकी आत्मा को सौंपा गया वह दिव्य उत्तरदायित्व केवल ध्यान साधना तक सीमित नहीं है। यह कोई सीमित धार्मिक अनुशासन नहीं, बल्कि एक विराट आत्मिक मिशन था। ऐसा मिशन जो समूचे भारत की आत्मा को फिर से जगा सके। लेकिन यह मिशन क्या है, कहाँ से शुरू हो, ये प्रश्न उनके मन को व्याकुल किए जा रहा था। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, भारत के गौरवशाली अतीत को वेदों और उपनिषदों के माध्यम से समझा, पर वह जानते थे कि पुस्तकों में जो भारत है वह अधूरा है। असली भारत, जीवंत भारत, वह तो गांवों की धूल में, भूख से बिलखते बच्चों में, मंदिरों और झुग्गियों के बीच, खेतों और खंडहरों में धड़क रहा है। वह भारत जिसे महसूस किए बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। इसी तड़प ने उन्हें एक परिव्राजक, एक घुमंतु सन्यासी बना दिया। गेरुआ वस्त्र, हाथ में कमंडल, लाठी और हृदय में भारत को जानने की गहरी जिज्ञासा लिए वह निकल पड़े एक यात्रा पर जो केवल भौगोलिक नहीं थी, वह एक तपस्या थी, आत्मा की खोज थी और भारत के अदृश्य नब्ज को छूने का प्रयास था। वह हिमालय की चोटियों से कन्याकुमारी की लहरों तक, बंगाल की भीड़ से गुजरात की शांति तक, राजा के महलों से लेकर निर्धनों की झोपड़ियों तक गए। उन्होंने शास्त्रार्थ भी किए और साधारण जन की पीड़ा भी सुनी। वे उन बच्चों से मिले जिनके पास भोजन नहीं था, उन स्त्रियों से जिनके जीवन में सम्मान नहीं था, और उन मजदूरों से जो दिन रात मेहनत करके भी भूखे सोते थे। ये यात्रा आंखों का नहीं, आत्मा का उद्घाटन था। विवेकानंद को ये देखकर आघात लगा कि एक ओर भारत के पास वेदांत की अलौकिक संपदा है और दूसरी ओर उसके पुत्र भूख, भय, अज्ञान और जातिगत बंधनों में जकड़े हुए हैं। उन्होंने महसूस किया कि भारत की आत्मा घायल है, एक ऐसी आत्मा जो कभी विश्वगुरु थी,
आज गुलामी के बोझ से कराह रही है। उन्होंने देखा कि भारत में धार्मिकता है पर करुणा नहीं, संस्कार है पर समानता नहीं, भक्ति है पर समरसता नहीं। उनके पैरों में छाले थे, लेकिन उन्हें लगता था जैसे वह छाले नहीं, भारत माता के घाव हैं जो हर कदम पर रिश्ते हैं। और इन घावों को देखकर विवेकानंद का हृदय विदीर्ण हो गया। उनकी आंखें रोती थीं, लेकिन वह आंसू केवल पीड़ा के नहीं थे, वे संकल्प के थे। इस यात्रा में अनेक घटनाएं घटी, लेकिन कुछ घटनाएं थी जिन्होंने उनके अंतर्मन को झकझोर दिया। एक बार वे राजस्थान में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अतिथि थे। महाराजा उनका अत्यंत सम्मान करते थे। एक दिन दरबार में मनोरंजन के लिए एक नर्तकी को बुलाया गया। जैसे ही नर्तकी ने गाना आरंभ किया, विवेकानंद उठकर जाने लगे। एक सन्यासी के लिए नाच गाना देखना वर्जित माना जाता है। नर्तकी ने गाना रोका, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने सूरदास का एक भजन गाना शुरू किया, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, जिसमें वह कहती है, हे प्रभु, तुम पारस हो, जो लोहे को भी सोना बना देते हो। तुम ये मत देखो कि मैं क्या हूँ, केवल मेरी आत्मा को देखो। ये सुनकर विवेकानंद रुक गए। उन्हें समझ में आया कि वो केवल सामाजिक मर्यादाओं के आधार पर उस स्त्री में बसे आत्मा स्वरूप की उपेक्षा कर रहे थे। उन्होंने नर्तकी से क्षमा मांगी और कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह विवेकानंद के विचारों की विशालता और उनके भीतर की विनम्रता का प्रमाण थी। उन्होंने जाना कि सच्चा वैराग्य लोगों से दूर भागना नहीं, बल्कि हर जीव में उसी परमात्मा को पहचानना है। एक और घटना है जो उनकी करुणा और व्यावहारिक वेदांत को दर्शाती है। वो एक गांव में पहुँचे। भूख से व्याकुल होकर उन्होंने एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। एक मोची ने दरवाजा खोला। स्वामी जी ने भोजन की याचना की। मोची ने कहा, स्वामी जी, मैं अछूत हूँ, मेरे हाथ से आप कैसे खाएंगे? विवेकानंद बोले, भाई, भूख जात नहीं देखती, और जब तेरे भीतर और मेरे भीतर वही ईश्वर है, तो फिर हम में भेद कैसा? उन्होंने उस मोची के हाथ से दी हुई सूखी रोटी बड़े प्रेम से खाई। यह एक क्षण नहीं, एक दर्शन था। ये सिखाता है कि विवेकानंद का वेदांत केवल भाषणों और ग्रंथों तक सीमित नहीं था, वह जिया गया सत्य था। उनके लिए मंदिर में बैठे देवता और झुग्गी में बैठा मोची, दोनों में एक ही ब्रह्म था। अब जरा रुककर सोचिए, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा कर पाते हैं? क्या हम अपनी दफ्तर की सफाई करने वाली महिला में, सड़क पर मांगने वाले बच्चे में या किसी और जाति धर्म वाले व्यक्ति में उसी ईश्वर का अंश देख पाते हैं? अगर नहीं, तो हमें विवेकानंद से सीखने की जरूरत है। अगर हाँ, तो आइए आज संकल्प लें, नर सेवा ही नारायण सेवा है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में विवेकानंद भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी पहुँचे। 3 सागरों के संगम पर वह चट्टान पर तैरकर पहुँचे जो आज विवेकानंद शिला स्मारक कहलाता है। उस निर्जन चट्टान पर उन्होंने 3 दिन और 3 रात ध्यान किया। सामने था अनंत समुद्र और पीछे था वह भारत जिसकी वेद से भरी यात्रा उन्होंने की थी। उस ध्यान में उन्हें दिव्य प्रेरणा मिली। उन्हें जीवन के समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उन्होंने जाना कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है आत्मविश्वास की कमी। भारतवासी अपने अतीत को भूल गए हैं, अपने गौरव को खो चुके हैं, वे स्वयं को हीन मानने लगे हैं। विवेकानंद ने संकल्प लिया कि वे भारत को उसका खोया हुआ आत्मबल वापस दिलाएंगे। उन्होंने ये भी समझा कि केवल आध्यात्मिकता ही पर्याप्त नहीं, भारत को आवश्यकता है एक संतुलन की, पूर्व के ज्ञान और पश्चिम के विज्ञान का। ऐसा भारत चाहिए जहां युवाओं के शरीर लोहे जैसे मजबूत हों और मस्तिष्क वेदांत की ऊंचाइयों को छूते हों। उन्होंने देखा कि भारत का संदेश केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। पश्चिम भौतिकता में आत्मा को खो बैठा है और भारत को उसकी व्यावहारिकता और संगठन शक्ति की आवश्यकता है। उस चट्टान पर बैठकर विवेकानंद ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया, मैं अपने जीवन की एक एक सांस भारत माता के पुनरुत्थान के लिए समर्पित करूंगा। अब वो केवल एक घुमंतु सन्यासी नहीं थे, वो एक मिशनरी थे, एक ऐसा दीपक जो संसार के अंधकार को आलोकित करने निकला था। और अब इस जागृत चेतना को विश्व तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक मंच चाहिए था। वो मंच उन्हें मिलने वाला था हजारों मील दूर, अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा में। कैसे एक साधारण वस्त्रधारी भारतीय सन्यासी शिकागो की ठंडी गलियों में भटकते हुए उस विश्व मंच तक पहुंचे और कैसे उन्होंने वहां इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अपना नाम दर्ज किया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 5,
शिकागो का सिंहासन। जब दुनिया ने भारत को सुना, सिर्फ 5 शब्दों ने दिलों को जीत लिया। दोस्तों, कन्याकुमारी की उस चट्टान पर 3 दिन और 3 रात के ध्यान में स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया था। उन्हें यह आत्मबोध हो चुका था कि उनका जीवन अब केवल एक सन्यासी की साधना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना को पूरी दुनिया तक पहुंचाना उनका युग धर्म है। उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि अमेरिका के शिकागो नगर में एक विश्व धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है, एक ऐसा मंच जहां विश्व के सभी धर्मों के प्रतिनिधि एकत्र होकर अपने अपने धर्मों की महत्ता को उजागर करेंगे। विवेकानंद को लगा कि यह अवसर ईश्वर ने स्वयं उन्हें सौंपा है, भारत की आध्यात्मिक परंपरा और सनातन वेदांत दर्शन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का ये स्वर्णिम क्षण है। यही वह क्षण था जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। स्वामी जी के शिष्यों और विशेष रूप से खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इस महत्वपूर्ण यात्रा के लिए आर्थिक सहयोग दिया, और इस प्रकार एक साधारण सन्यासी, जिसके पास न कोई सरकारी पहचान थी, न कोई संस्थागत समर्थन, केवल एक परम लक्ष्य के साथ भारत माता का शाश्वत संदेश लेकर अमेरिका के लिए रवाना हो गया। लेकिन ये यात्रा जितनी महान थी, उतनी ही कठिन भी। जब वे शिकागो पहुंचे तो सामने एक के बाद एक चुनौती खड़ी होती गई। सबसे पहले उन्हें पता चला कि संसद में भाग लेने की अंतिम तिथि निकल चुकी है और प्रतिनिधि बनने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था की सिफारिश अनिवार्य है। उनके पास न कोई सिफारिश पत्र था, न कोई परिचय। एक अनजान देश की अनजान गलियों में वे अकेले और बेसहारा हो गए। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वे भी शीघ्र समाप्त हो गए। ठंडी रातें थीं और उनके पास न कोई आश्रय था, न भोजन। एक रात तो उन्हें एक रेलवे स्टेशन के मालवाहन डिब्बे में सोना पड़ा। सोचिए उस महापुरुष के बारे में, जिसे कुछ ही दिनों बाद पूरी दुनिया सुनने वाली थी। वो उस समय भूखा, थका और जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। यह उनके संकल्प, धैर्य और ईश्वर पर अडिग विश्वास की कसौटी थी। वे चाहते तो हार मानकर लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस भीतर की अग्नि को बुझने नहीं दिया, जो भारत माता की सेवा और विश्व मानवता के कल्याण के लिए जल रही थी। और कहते हैं, जब नीयत पवित्र हो तो ईश्वर स्वयं राह बनाता है। स्वामी विवेकानंद की भेंट हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई। प्रोफेसर राइट स्वामी जी के ज्ञान, आभा और वैचारिक गहराई से इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने विश्व धर्म संसद के आयोजकों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, इनसे परिचय पत्र मांगना ऐसा है जैसे सूरज से प्रमाण मांगना कि तुम क्यों चमकते हो। उन्होंने ये भी कहा कि इनका ज्ञान हम समस्त विश्वविद्यालयों के विद्वानों के सम्मिलित ज्ञान से अधिक गहन और सजीव है। इस पत्र के आधार पर स्वामी विवेकानंद को धर्म संसद में बोलने का निमंत्रण मिल गया। तारीख थी 11 सितंबर 1893। ये वह ऐतिहासिक दिन था जिसने भारत के अध्यात्म को विश्व मंच पर वह प्रतिष्ठा दी जिसकी वह सदियों से पात्र था। विशाल सभागार खचाखच भरा था। वहाँ विश्व के कोने कोने से आए धर्माचार्य और विचारक उपस्थित थे। अब तक सभी वक्ताओं ने औपचारिक शैली में लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर भाषण आरंभ किया था, लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने पोडियम पर पहुंचकर अपने तेजस्वी नेत्रों से श्रोताओं की ओर देखा, उनकी आत्मा से निकले केवल 5 शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पूरे 2 मिनट तक ये करतल ध्वनि थमने का नाम नहीं ले रही थी। क्या था उन 5 शब्दों में ऐसा जो हर दिल को छू गया? वो शब्द सिर्फ संबोधन नहीं थे, वे भावों का सेतु थे। एक ऐसा स्पर्श जिसमें आत्मीयता थी, अपनत्व था, भाईचारे की अनुभूति थी। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो किसी धर्म विशेष के प्रचारक नहीं, बल्कि समस्त मानवता के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। उनकी आवाज में वसुधैव कुटुम्बकम का दर्शन प्रतिध्वनित हो रहा था। विवेकानंद का वह पहला भाषण छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव असीम था। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ जिसने न केवल सहिष्णुता सिखाई, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानकर स्वीकार किया। उन्होंने आगे कहा, जैसे विभिन्न स्रोतों से निकलने वाली नदियां अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही प्रत्येक जीवात्मा अपने अपने मार्ग से होकर अंत में ईश्वर की ओर बढ़ती है। यह विचार पश्चिम के लिए बिल्कुल नया था। वहाँ जहाँ एकमात्र मोक्षपथ की धारणा थी, वहाँ विवेकानंद ने एक सार्वभौमिक,
समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कट्टरता और सांप्रदायिकता पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यही वे दैत्य हैं जिन्होंने इस सुंदर पृथ्वी को हिंसा और घृणा से रंग दिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह धर्म संसद इस दानवता का अंत करने का प्रारंभ बनेगी। उस दिन के बाद अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू कहकर पुकारा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वाणी में तूफान था और जो विचारों की क्रांति लेकर आया था। रातों रात वह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बन गए। जहां भी जाते हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ते, लेकिन उनके लिए यह प्रसिद्धि अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। उन्होंने उस मंच से न केवल भारत के धर्म का गौरव बढ़ाया, बल्कि भारत के आत्मगौरव को भी जागृत किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत केवल एक गरीब और पिछड़ा देश नहीं है, ये वो भूमि है जिसने वेदों, उपनिषदों, गीता और बौद्धिक समरसता का जन्म दिया है। शिकागो की धर्म संसद केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, ये पूर्व और पश्चिम के मिलन का आरंभ था। विवेकानंद ने वेदांत के ज्ञान से पश्चिम को समृद्ध किया और वहीं से संगठन, विज्ञान और कार्यकुशलता का सूत्र लेकर लौटे। उन्होंने एक ऐसा पुल बनाया जिस पर आज भी संस्कृति, विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई धर्म गलत है या श्रेष्ठ है। उनका संदेश ये था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म में रहते हुए दूसरों से सीख सकता है। ये था सर्वधर्म समभाव का वास्तविक रूप। लेकिन क्या शिकागो में मिली प्रसिद्धि उनके मिशन का अंत थी? नहीं, ये तो उनके कार्य का आरंभ था। उनके लिए असली कर्मभूमि तो भारत थी। भारत के करोड़ों भूखे, पीड़ित और हताश जन, जिनकी सेवा के बिना कोई धर्म, कोई ज्ञान अधूरा है। अब प्रश्न यह है, वो व्यवहारिक वेदांत क्या था जिसे वे भारत के हर युवा और हर नागरिक तक पहुंचाना चाहते थे? कैसे वह दर्शन आज भी हमारी जीवन शैली को दिशा दे सकता है, उसे हम अगले अध्याय में जानेंगे। जब शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने 5 शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तब केवल तालियों की गूंज नहीं हुई थी, बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंची थी। उस भाषण के बाद वर्षों तक विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में वेदांत के दिव्य संदेश का प्रचार किया, लेकिन उनका हृदय हर पल भारत के करोड़ों दुखी, पीड़ित और आत्मविश्वास खो चुके जनमानस के लिए तड़पता रहा। वे जानते थे कि उनकी असली तपस्या भारत की जागृत आत्मा में ही फलित होगी, और इस मिशन को साकार करने के लिए उन्होंने जो विचार दुनिया को दिया, वही था व्यवहारिक वेदांत। अब प्रश्न उठता है, वेदांत तो एक गूढ़ दर्शन है जिसे जानना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं माना जाता, फिर यह व्यवहारिक कैसे बन सकता है? लेकिन यही विवेकानंद का कमाल था। उन्होंने जटिल दार्शनिक विचारों को साधारण भाषा और सरल दृष्टिकोण से इस तरह प्रस्तुत किया कि वह हर व्यक्ति के जीवन का अंग बन सके। उन्होंने वेदांत को गुफाओं, शास्त्रों और सिद्धांतों से निकालकर जीवन की धड़कन बना दिया। वेदांत का सार 2 वाक्यों में समाहित है, तत्त्वमसि तू वही है और अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ। इसका तात्पर्य है कि तुम और मैं केवल ये शरीर या मन नहीं है। हमारे भीतर एक पवित्र, शुद्ध, असीम ऊर्जा का स्रोत है आत्मा, और वह आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है। आधुनिक दृष्टिकोण से समझे तो मानो ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल सुपर कंप्यूटर है, ब्रह्म, और हम सब उस नेटवर्क से जुड़े छोटे छोटे टर्मिनल्स। हमारा शरीर और मन हमारे उपकरण हैं, पर भीतर जो शक्ति है वो वही चेतना है जो इस समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित है। विवेकानंद ने स्पष्ट किया कि धर्म का सार मंदिर में केवल दीप जलाने या मस्जिद में सिर झुकाने तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म है अपने भीतर उस आत्मा को पहचानना और अनुभव करना। लेकिन इस दर्शन को महज विचार न बनाकर उन्होंने इसे जीवन का व्यवहारिक नियम बनाया। पहला कदम था आत्मविश्वास। अगर आप मानते हैं कि आपके भीतर ब्रह्म है, तो फिर आप कैसे खुद को कमजोर, छोटा या असमर्थ समझ सकते हैं? जब आप किसी कार्य से डरें, जब हिम्मत जवाब दे, तब आंखें बंद करके स्वयं से कहिए, अहम ब्रह्मास्मि मैं असीम हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। विवेकानंद ने कहा था, किसी भी चीज से मत डरो, तुम अद्भुत कार्य करोगे। जिस क्षण तुम डरते हो, उसी क्षण तुम सब कुछ खो देते हो। सोचिए, अगर हर युवा, हर मजदूर, हर विद्यार्थी यह मान ले कि उसके अंदर अनंत शक्ति है, तो क्या कोई बाधा उसे रोक सकती है? डिप्रेशन, चिंता और आत्म संशय जैसी समस्याएं हमारे भीतर की इसी दिव्यता को न जानने का परिणाम है। दूसरा सिद्धांत था हर प्राणी में उसी ईश्वर को देखना। जब हमारे भीतर और सामने वाले के भीतर वही आत्मा है, तो फिर हम घृणा कैसे कर सकते हैं? फिर कैसे हम किसी को नीचा समझ सकते हैं? विवेकानंद ने कहा था,
कहाँ ढूंढ रहे हो ईश्वर को? क्या ये भूखे, दुखी, पीड़ित लोग ईश्वर नहीं हैं? पहले इनकी पूजा क्यों नहीं करते? उन्होंने दरिद्र नारायण की संकल्पना दी, अर्थात गरीब असहाय में स्वयं नारायण का वास है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं तो वो केवल दया नहीं होती, वो ईश्वर को अर्पण होता है। जब हम किसी पीड़ित की सहायता करते हैं तो वो केवल कर्म नहीं बल्कि उपासना होती है। उन्होंने सेवा को पूजा बना दिया और समाज सेवा को अध्यात्म का मूल बना दिया। तीसरा सिद्धांत था कर्म को पूजा बनाना। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। एक गृहस्थ, एक छात्र, एक मजदूर भी ईश्वर को पा सकता है अगर वो अपने हर कार्य को श्रद्धा और निष्ठा से करे। एक डॉक्टर यदि हर मरीज में ईश्वर को देखे, एक शिक्षक यदि हर विद्यार्थी को ब्रह्म का अंश माने, एक सफाईकर्मी यदि अपने काम को मंदिर की सफाई माने, तो वह कर्म ही पूजा बन जाता है। यही है कर्म योग, जो व्यवहारिक वेदांत की आत्मा है। लेकिन ये सब केवल सुनने या समझने की बात नहीं है। इन विचारों को जीवन में लाने के लिए चाहिए अभ्यास, जागरूकता और दृढ़ निष्ठा। ये साधनाएं नहीं बल्कि दृष्टिकोण है जो अगर बदल जाए तो जीवन ही बदल सकता है। विवेकानंद ने धर्म को केवल मान्यता से ऊपर उठाकर अनुभव बनाया। उन्होंने कहा, तुम 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास रखते हो पर खुद पर विश्वास नहीं करते तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। आत्मविश्वासी वह स्विच है जो हमारे अंदर की शक्ति को सक्रिय करता है। जैसे घर में बिजली का कनेक्शन हो पर मेन स्विच बंद हो तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक वैसे ही आत्मा के होने के बावजूद अगर आत्मविश्वास नहीं है तो वह ऊर्जा निष्क्रिय रहती है। इस प्रकार विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत हमें 3 अमूल्य सूत्र देता है। 1. अपने भीतर की अनंत शक्ति में विश्वास करो। 2. हर व्यक्ति में उसी ईश्वर को देखो और सेवा को पूजा समझो। 3. अपने हर कार्य को समर्पण के साथ निभाओ, वही कर्मयोग है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हर व्यक्ति के लिए यह मार्ग एक जैसा होगा? नहीं। विवेकानंद ने कहा, प्रकृति सबकी भिन्न है तो साधना के मार्ग भी भिन्न होंगे। सनातन धर्म हमें 4 मार्ग देता है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, जो सब एक ही मंजिल तक जाते हैं। कौन सा मार्ग आपके लिए उपयुक्त है? कैसे इन 4 योगों को समझें और अपनाएं? इन गूढ़ लेकिन जीवन बदल देने वाले विचारों की खोज करेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, 4 योग, अपनी मंजिल तक पहुंचने का आपका अपना रास्ता। काम, प्रेम, ज्ञान और ध्यान, मोक्ष के 4 दिव्य द्वार। पिछले अध्याय में हमने स्वामी विवेकानंद के व्यवहारिक वेदांत के अद्वितीय और क्रांतिकारी विचार को समझा, जिसने ये बताया कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति विद्यमान है और हर इंसान के भीतर उसी परमात्मा का निवास है। ये हमारी मंजिल की पहचान है, आत्मा का बोध। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि उस आत्मिक मंजिल तक पहुंचने के रास्ते कौन कौन से हैं? क्या सभी के लिए एक ही मार्ग उचित है? स्वामी विवेकानंद ने इस प्रश्न का उत्तर बड़े सहज ढंग से दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की यही विशेषता है कि वो हर व्यक्ति की प्रकृति का, उसके स्वभाव का, उसके झुकावों और योग्यता का आदर करता है। वो सभी को एक सांचे में ढालने का प्रयास नहीं करता बल्कि आत्मा साक्षात्कार की दिशा में अनेक मार्ग प्रस्तुत करता है। जैसे किसी शहर तक पहुंचने के लिए कई राजमार्ग हो सकते हैं, वैसे ही परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी 4 मुख्य मार्ग हैं, जिन्हें 4 योग कहा जाता है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। कर्म योग यह उन लोगों के लिए है जो क्रियाशील हैं, जो समाज में रहते हुए सेवा और कर्म के माध्यम से जीवन को जीते हैं। कर्म योग सिखाता है कि हर कर्म पूजा बन सकता है यदि उसे निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करके किया जाए। इसका पहला सूत्र है फल की इच्छा का त्याग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। दूसरा है कर्ता होने के अहंकार का त्याग, यह मानना कि हम नहीं, ईश्वर हमारे माध्यम से कर्म करवा रहा है। और तीसरा है हर कर्म को भगवान को अर्पण करना। जब एक डॉक्टर मरीज की सेवा को नारायण सेवा माने, जब एक शिक्षक छात्रों को ईश्वर समझकर ज्ञान दे, तब वह कर्म योग बन जाता है। भक्ति योग यह मार्ग उन भावुक हृदयों के लिए है जिनके जीवन में प्रेम ही सब कुछ है। भक्ति योग कहता है कि ईश्वर को प्रेम से पाया जा सकता है, तर्क से नहीं। एक भक्त ईश्वर को अपना पिता, माता, मित्र, प्रेमी या स्वामी मानता है। उसके लिए मूर्ति पूजन, कीर्तन, भजन, व्रत और उत्सव केवल रस्में नहीं
बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, ये सब इस मार्ग के आदर्श हैं। यहाँ विश्वास, समर्पण और प्रेम ही सबसे बड़े साधन हैं। यदि किसी के मन में किसी के प्रति भी निस्वार्थ प्रेम है तो वह इस मार्ग पर है। ज्ञान योग यह उन जिज्ञासु और तर्कशील व्यक्तियों का पथ है जो हर चीज को समझना, परखना और विवेक से जानना चाहते हैं। ज्ञान योग आत्मा पहचान की प्रक्रिया है जिसमें साधक पूछता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ, यह मन, ये बुद्धि, और फिर नेति नेति, यह नहीं के माध्यम से वो हर असत्य वस्तु को काटता जाता है जब तक कि केवल शुद्ध आत्मा शेष न रह जाए। आदि शंकराचार्य इस मार्ग के प्रणेता माने जाते हैं। यह मार्ग गहन चिंतन, मौन मनन और तीव्र विवेक की मांग करता है। राजयोग, इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है और इसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में किया है। यह मार्ग मन की साधना का मार्ग है। इसका मूल मंत्र है, मन पर नियंत्रण ही मोक्ष का द्वार है। इसमें 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक पथ है जो शरीर से लेकर आत्मा तक साधक को ले जाता है। आज का आधुनिक ध्यान और योग का जो आंदोलन है वह इसी राजयोग की एक छाया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये चारों मार्ग अलग दिख सकते हैं लेकिन इनका अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्मा का साक्षात्कार। एक पूर्ण मनुष्य वही है जिसमें ये चारों एक सुंदर संतुलन में हो। कर्म योगी की तरह कर्मठ, भक्त की तरह प्रेम में, ज्ञान योगी की तरह विवेकशील और राजयोगी की तरह अनुशासित। इसलिए आप अपने स्वभाव को पहचानिए, अपने झुकाव को समझिए और उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कीजिए जो आपके हृदय को सबसे अधिक पुकारता है। और यदि संभव हो तो इन चारों योगों का सामंजस्य अपने जीवन में लाइए। यही है सनातन धर्म की व्यापकता, उदारता और व्यावहारिकता। लेकिन इन सभी योगों को साधने के लिए जिस मूल शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वह है शक्ति, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को बार बार इसी शक्ति का स्मरण दिलाया। उन्होंने क्यों कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने भारत के भविष्य की आशा युवाओं में क्यों देखी। उनके इन अमर संदेशों की आज के युग में कितनी प्रासंगिकता है, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, उठो जागो, युवाओं के लिए विवेकानंद का अमर संदेश। तुम्हारी नसों में लोहा है, तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं बल्कि एक प्रज्वलित पुकार है, एक आह्वान है जो स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवाओं के हृदय में आग लगाने के लिए दिया था। पिछले अध्यायों में हमने उनके दर्शन की गहराई को जाना, 4 योगों के 4 मार्गों को समझा, लेकिन आज हम उन्हें सिर्फ एक दार्शनिक या संत नहीं बल्कि युग पुरुष, चेतना के क्रांतिकारी और युवाओं के अग्रदूत के रूप में जानेंगे। विवेकानंद को पूरा विश्वास था कि यदि भारत को फिर से जागृत करना है तो उसकी मशाल युवा ही बनेंगे। उनकी आंखों में भारत के भविष्य का स्वप्न था और उस स्वप्न को साकार करने की शक्ति वह युवाओं की आंखों में देखते थे। उनका मानना था कि युवा केवल उमंग और उत्साह का स्रोत नहीं बल्कि परिवर्तन की उस लहर का नाम है जो इतिहास की धारा को मोड़ सकती है। वो युवाओं में सोई शक्ति को जगाने आए थे। उनका हर वाक्य, हर भाषण एक चिंगारी था जो आत्मा में ज्वाला बनकर धधक उठे। आज जब युवा पीढ़ी सोशल मीडिया, तनाव, भ्रम और आत्मसंशय में उलझी हुई है, तब विवेकानंद के विचार एक दीपशिखा की तरह हैं, जो भीतर का अंधकार चीरकर दिशा दिखा सकते हैं। विवेकानंद का पहला और सबसे बुनियादी संदेश था, शक्तिशाली बनो। वह कहते थे, मेरे युवा मित्रों, शक्तिशाली बनो, यही मेरा संदेश है। लेकिन ये शक्ति सिर्फ बाहुबल नहीं, ये शक्ति चतुर्मुखी है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। उनका प्रसिद्ध कथन है, गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो। ये प्रतीक था उस विचार का कि जब तक शरीर मजबूत नहीं होगा, मन और आत्मा की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता। आज का युवा घंटों स्क्रीन के सामने बैठा, थका और शारीरिक रूप से निष्क्रिय होता जा रहा है। विवेकानंद आज होते तो गरज कर कहते, उठो, भागो, खेलो, पसीने में तपो। तुम्हारी नसों में खून नहीं, लोहा बहना चाहिए, क्योंकि शक्ति ही वह जमीन है जिस पर आत्मविश्वास और चरित्र का भवन खड़ा होता है। शारीरिक शक्ति के बाद आता है मानसिक बल, जिसे विवेकानंद सबसे अहम मानते थे। वे कहते थे, दुनिया एक महान व्यायामशाला है
जिसमें हम अपनी आत्मा की ताकत बढ़ाने आते हैं। वह विचारों की शक्ति में अडिग विश्वास रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम हो भी वही। उनके ये शब्द आत्म संवेदना के युगांतरकारी शस्त्र थे। आज जब युवा सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगियों से खुद की तुलना करके हीन भावना का शिकार हो रहा है, विवेकानंद उसकी आत्मा को जगाते हैं। तुम ईश्वर की संतान हो, तुम अनंत शक्ति का स्रोत हो। डर किस बात का? उठो और कहो, मैं शक्तिशाली हूँ। यही वह चेतना है जो एक भटके हुए मन को साधक और योद्धा बना देती है। उनका सबसे विख्यात मंत्र कठोपनिषद से लिया गया आज भी समय की दीवारों पर गूंजता है। उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये सिर्फ नारा नहीं, ये जीवन दर्शन है। उठो अपनी नींद, अपने आलस्य, अपनी सुस्ती और अपने भ्रम से। जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो और उसे ध्येय बना लो। और फिर बिना थके, बिना डरे, बिना रुके चलते रहो। रास्ते में आलोचनाएं होंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से आंखें नहीं हटानी हैं। आज के युवाओं की एक सबसे बड़ी समस्या है उद्देश्यहीनता। वे बिना दिशा के नाव की तरह हैं, जिसे कोई भी हवा बहाकर ले जाती है। विवेकानंद कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपने जीवन का केंद्रीय तत्व बना लो, उसके लिए जियो, उसी के बारे में सोचो, उसी का अभ्यास करो और बाकी सब विचारों को त्याग दो। यही जीवन में सफलता की कुंजी है। वो सिर्फ करियर की नहीं, चरित्र की बात करते थे। सिर्फ निजी लाभ की नहीं, राष्ट्रीय पुनर्जागरण की बात करते थे। उनका सपना था ऐसा युवा जो न केवल अपने लिए बल्कि देश और समाज के लिए जिए। वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है, बाकी तो मृत के समान है। उन्होंने शिक्षा की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उनके लिए शिक्षा का मतलब केवल डिग्री नहीं, बल्कि जीवन निर्माण का औजार था। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, आत्मत्याग और आत्मज्ञान, इन 5 आत्मगुणों को वे युवा की रीढ़ मानते थे। उनका स्पष्ट संदेश था, बुरी संगति से बचो, अच्छे विचारों से मन को भरो और प्रतिदिन आत्मचिंतन करो। यह अभ्यास ही तुम्हारे जीवन को साधना बना देगा। स्वामी विवेकानंद आज भी जीवित हैं, हर उस विचार में जो किसी युवा को आत्मबल देता है। वह आज भी बोलते हैं, जब भी कोई युवा अपने जीवन को अर्थ देने के लिए छटपटाता है। वह आज भी मार्गदर्शक हैं, जब भी कोई दिल थककर अंधकार में राह ढूंढता है। उनकी आवाज आज भी गूंज रही है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, उठो और उसे बाहर लाओ। लेकिन विवेकानंद का दर्शन केवल आत्मविकास तक सीमित नहीं था। उनका अगला बड़ा संदेश था सेवा का। वे मानते थे कि जब तक आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि और आपकी सफलता का उपयोग मानवता की सेवा में नहीं होता, तब तक वह अधूरी है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, यह उनका मंत्र था, जिसने लाखों को सेवा पथ पर प्रेरित किया। इसी सेवा भावना को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, एक जीवित आंदोलन जो आज भी भारत और दुनिया में करुणा का दीप जला रहा है। इस सेवा यज्ञ की अद्वितीय कथा हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 9, नर सेवा, नारायण सेवा, इंसानियत की पूजा का मार्ग। जब सेवा ही सबसे अहम प्रार्थना बन जाए, तब जीवन साधना बन जाता है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी और परिवर्तनकारी संदेश को समझा। उन्होंने युवा वर्ग को केवल आत्मबल और आत्मविश्वास से भरने की ही बात नहीं की, बल्कि उन्हें एक महान लक्ष्य के लिए जीने और अपने जीवन को समाजोपयोगी बनाने की प्रेरणा दी। लेकिन विवेकानंद की दृष्टि केवल व्यक्तिगत सफलता, शक्ति या मोक्ष तक सीमित नहीं थी। वे एक ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे, जहां कोई भूखा, रोगी या अज्ञान में डूबा हुआ न हो। उनका विशाल और करुणामय हृदय देश के करोड़ों पीड़ित, वंचित और उपेक्षित जनों की वेदना से द्रवित रहता था। कन्याकुमारी की चट्टानों पर गहन ध्यान करते हुए उन्हें ये बोध हुआ कि भारत का पुनरुत्थान केवल वेदांत के शुष्क ज्ञान या दर्शन के प्रचार से नहीं होगा। अगर ईश्वर सच में हर जीव में समाया है, तो भूखे को उपदेश देना उसकी अवहेलना है। विवेकानंद ने कहा कि पहले उसके पेट की ज्वाला शांत करो, फिर ज्ञान दो। पहले उसके तन पर वस्त्र चढ़ाओ, फिर अध्यात्म की बात करो। तभी उस व्यक्ति के भीतर ईश्वर के दर्शन संभव होंगे।
इसी चिंतन से उपजा उनका वह क्रांतिकारी सिद्धांत नर सेवा नारायण सेवा। ये वाक्य जितना सरल प्रतीत होता है, इसका मर्म उतना ही गहन है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। विवेकानंद कहते थे, ईश्वर को खोजने के लिए तीर्थों या मंदिरों में क्यों जा रहे हो? क्या भूखे, दुखी और असहाय लोग ईश्वर नहीं हैं? पहले उनकी सेवा करो। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो किसी विधवा के आंसू न पोंछ सके, किसी अनाथ को अन्न का एक कौर न दे सके। इस प्रकार उन्होंने उस युग की धार्मिक धारणा को झकझोर डाला, जो धर्म को केवल कर्मकांड, पूजा पाठ और व्यक्तिगत मोक्ष की संकीर्ण परिधि में समेटती थी। विवेकानंद ने धर्म को समाज सेवा से जोड़ा और कहा कि असली तीर्थ, असली मंदिर तो इंसान का हृदय है। किसी भूखे को रोटी देना, किसी बीमार की सेवा करना, किसी अज्ञानी को ज्ञान देना, यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही परम धर्म है। एक सुंदर उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पिता बहुत बीमार हैं और उसी समय मंदिर में आरती का समय हो गया है। आप क्या करेंगे? मंदिर जाकर घंटी बजाएंगे या अपने बीमार पिता की सेवा करेंगे? निश्चित रूप से पिता की सेवा ही सच्ची आराधना होगी। विवेकानंद यही सिखाते हैं कि यह पूरी मानवता उसी परमात्मा की संतान है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब हम असल में उसी परमपिता की सेवा कर रहे होते हैं। यह अद्वैत वेदांत का व्यावहारिक रूप है। सब में वही एक आत्मा है, यह मानना ही नहीं बल्कि उस आत्मा की सेवा करना ही धर्म है। अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत की सेवा ही सर्वोच्च पूजा है, तो कमेंट में लिखें सेवा परमो धर्म। लेकिन विवेकानंद केवल विचारों के पुजारी नहीं थे, वे कर्म के संत थे। उन्होंने अपने इस विचार को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक संगठन के रूप में मूर्त रूप दिया। 1 मई 1897 को उन्होंने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपने गुरु भाइयों और समर्पित शिष्यों को एकत्र कर उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे संघ की आवश्यकता है जो 2 सूत्रों पर कार्य करे, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी अपने मोक्ष के लिए और जगत के कल्याण के लिए। ये संगठन का ध्येय वाक्य बना। यह एक अत्यंत विलक्षण दृष्टिकोण था। यहाँ व्यक्तिगत मोक्ष और सामाजिक सेवा को विरोधी नहीं बल्कि पूरक माना गया, यानी अपने आत्मिक विकास के लिए समाज के कष्टों को दूर करना आवश्यक है। विवेकानंद चाहते थे कि त्यागी और निस्वार्थ भाव से जीवन समर्पित करने वाले सन्यासियों की एक टोली बने, जो वेदांत का प्रचार भी करे और पीड़ित मानवता की सेवा भी। साथ ही वे आम गृहस्थों को भी इस मिशन से जोड़ना चाहते थे, ताकि हर व्यक्ति नर सेवा नारायण सेवा के इस महान सिद्धांत को अपने जीवन में उतार सके। रामकृष्ण मिशन ने 2 प्रकार के कार्य प्रारंभ किए। एक, आध्यात्मिक कार्य जैसे वेदांत का प्रचार, सत्संग और धार्मिक साहित्य का प्रकाशन। दूसरा, सेवा कार्य जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय, राहत शिविर और आपदा प्रबंधन। अकाल, बाढ़ या महामारी जैसी विपत्तियों में मिशन के स्वयंसेवक सेवा में तत्पर रहते। वे केवल सहायता नहीं करते, वे पीड़ा को अपना समझकर समाधान में जुट जाते हैं। विवेकानंद ने सेवा करने वालों के लिए भी गहन निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जब भी किसी की सेवा करो, यह मत समझो कि तुम किसी पर उपकार कर रहे हो। सेवा करते समय अहंकार को त्यागो। ये समझो कि तुम्हें परमात्मा की पूजा का दुर्लभ अवसर मिला है। तुम दाता नहीं हो, केवल एक माध्यम हो। सेवा से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। उस व्यक्ति के आभारी रहो जिसे सेवा देने का अवसर मिला। यह विचार सेवा को बोझ या आसान से मुक्त करता है और उसे एक दिव्य कर्तव्य में परिवर्तित कर देता है। यही कारण है कि आज रामकृष्ण मिशन की पहचान केवल एक धार्मिक संस्था की नहीं, बल्कि एक समर्पित सेवा संगठन की है, जो जाति, धर्म, भाषा और सीमा से परे मानवता के कल्याण के लिए कार्यरत है। उनके स्कूल, कॉलेज और चिकित्सालय आज लाखों जिंदगियों को बेहतर बना रहे हैं। ये सब उस बीज से अंकुरित हुआ है जिसे स्वामी विवेकानंद ने अपने त्याग, प्रेम और दूरदर्शिता से रोपा था। उन्होंने हमें सिखाया कि अध्यात्म का अर्थ संसार से पलायन नहीं, बल्कि संसार को आलोकित करना है। गुफाओं में बैठकर ध्यान करने से अधिक महान है किसी रोते हुए की आंखें पोंछ देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश को आशा देना। यही सच्चा मोक्ष है, यही मानव धर्म है। आज जब दुनिया में स्वार्थ, अलगाव और नफरत का जाल गहराता जा रहा है, तब विवेकानंद का ये संदेश नर सेवा नारायण सेवा हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक विराट परिवार के अंग हैं। किसी दूसरे का दुख अपना दुख है,
किसी की पीड़ा हमारी पीड़ा है, तो आइए हम भी इस महान विचार को अपने जीवन में उतारें। सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, हम वहीं से सेवा शुरू कर सकते हैं जहां हम हैं। पड़ोसी की मदद से लेकर किसी गरीब छात्र की पढ़ाई में सहायता, रक्तदान या सिर्फ किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाना, सेवा के ये छोटे लेकिन अर्थपूर्ण कार्य हमें ईश्वर के और करीब ले आते हैं। लेकिन इस महामानव, इस अग्निपुत्र विवेकानंद का अपना जीवन कैसा था, जिन्होंने पूरी दुनिया को इतना कुछ दिया, उनका स्वयं का अंत कैसा रहा और उन्होंने हमारे लिए कैसी अमूल्य विरासत छोड़ी जो आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, ये जानेंगे हम इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में। अध्याय नंबर 10, महासमाधि और अमर विरासत। वह ज्योति जो कभी नहीं बुझती, एक जीवन जो समाप्त होकर भी अनगिनत जिंदगियों में प्रारंभ होता है। दोस्तों, हम अब उस अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं जहां एक असाधारण जीवन की यात्रा अपने पूर्णता को प्राप्त करती है। हमने नरेंद्र के एक उत्सुक बालक से स्वामी विवेकानंद जैसे युग द्रष्टा बनने के विराट सफर को देखा, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलन, देशव्यापी यात्राओं, शिकागो में गूंजती उनकी वाणी, व्यवहारिक वेदांत का साक्षात रूप और मानव सेवा के उनके विराट दर्शन को समझा। ये सब कुछ उन्होंने मात्र 39 वर्षों के संक्षिप्त जीवन में कर दिखाया। एक ऐसा जीवन जो समय की सीमा में बंधा नहीं रहा, बल्कि कालजयी बन गया। जब वे पश्चिम से अपनी दूसरी यात्रा पूरी करके लौटे, तब तक उनका शरीर लगातार कमजोर हो रहा था। निरंतर कर्म, व्यापक यात्राएं और राष्ट्र की दुर्दशा की पीड़ा ने उन्हें अंदर तक थका दिया था। अस्थमा और मधुमेह जैसी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन उनकी आत्मा में वह अग्नि, वह ऊर्जा वैसी ही प्रज्वलित बनी रही। जीवन के अंतिम दिनों में भी वे बेलूर मठ में शिष्यों के साथ कार्यरत रहे, उनका मार्गदर्शन करते, मिशन के भविष्य की नींव सुदृढ़ करते हुए। वे बार बार कहते, एक और विवेकानंद चाहिए, ये समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने क्या किया। उन्हें अपने काम की विराटता का भान था और इस बात का भी कि इस यज्ञ की पूर्णाहुति वे नहीं देख पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, मैं ऐसे युवाओं को पीछे छोड़ जाऊंगा जो मेरे अधूरे कार्य को पूर्णता देंगे। 4 जुलाई 1902 का दिन था। एक सामान्य सुबह की भांति प्रारंभ हुआ। स्वामी जी ने ध्यान, पूजा और वेदों पर चर्चा की। वे शांत और प्रसन्न थे, मानो उन्हें आने वाले क्षणों का पूर्वाभास हो। उन्होंने दोपहर में शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया और फिर सायंकाल अपने कक्ष में ध्यान करने चले गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई उन्हें व्याकुल न करे। रात लगभग 9 बजे ध्यान की अवस्था में उन्होंने एक गहरी सांस ली और उनके शरीर ने पूर्ण विश्राम ले लिया। उन्होंने महासमाधि ग्रहण कर ली, योग बल से अपनी चेतना को विलीन कर दिया। उनका लौकिक अस्तित्व समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचार, उनकी चेतना, उनकी विरासत अमर बन गई। उनकी सबसे अमूल्य विरासत है आत्मबल और आत्मविश्वास का संदेश। उन्होंने भारत के जनमानस को ये याद दिलाया कि हम एक पराजित राष्ट्र नहीं हैं, बल्कि हम ऋषियों की संतान हैं। हमारे भीतर अनंत ऊर्जा और अपार सामर्थ्य है। उन्होंने युवाओं को ये प्रेरणा दी कि दूसरों को दोष देने के बजाय अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लें। आज जब भारत का युवा आत्मविश्वास से वैश्विक मंच पर खड़ा है, तो इसका मूल श्रेय विवेकानंद की उस क्रांति को जाता है जो उन्होंने चेतना में जगाई। दूसरी अमर विरासत है उनका व्यवहारिक वेदांत। उन्होंने अध्यात्म को केवल पूजा, जप और मोक्ष तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का रूप दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को मंदिर में नहीं, बल्कि भूखे के पेट में, पीड़ित की कराह में और अज्ञानता के अंधकार में खोजो। सेवा ही सच्ची पूजा है। यही विचार आज भी रामकृष्ण मिशन के माध्यम से अनगिनत जीवनों को बदल रहा है। तीसरी महान विरासत है पूर्व और पश्चिम के बीच ज्ञान और संस्कृति का सेतु। उन्होंने पश्चिम को भारत की आत्मा का दर्शन कराया और भारत को पश्चिम की वैज्ञानिक सोच और संगठित कार्यप्रणाली से प्रेरित किया। उन्होंने वैश्विक सहिष्णुता, समरसता और सर्वधर्म समभाव का जो संदेश दिया, वह आज की खंडित और बंटी हुई दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। एक ऐसा विचार जो हमें निर्बल से सबल, स्वार्थ से सेवा और घृणा से प्रेम की ओर ले जाता है। उनका जीवन एक ऐसा दीपक था जिसने स्वयं जलकर असंख्य जीवनों को आलोकित कर दिया। उन्होंने सिखाया कि जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई महत्वपूर्ण है। 39 वर्षों की वह यात्रा एक अमर गाथा बन गई जो समय और सीमाओं से परे है। तो जब कभी जीवन में आप थक जाएं, टूट जाएं, अंधेरे में घिर जाएं,
तो उस सिंहगर्जना को याद कीजिए, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि चेतना की चिंगारी है। ये शब्द आत्मा को झकझोर कर भीतर की शक्ति को जगा देते हैं। विवेकानंद की यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि वह हर उस युवा के भीतर शुरू होती है जो उनके विचारों को अपनाकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। प्रश्न यह नहीं कि उन्होंने क्या किया, प्रश्न यह है कि हम क्या करेंगे। क्या हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर मानवता और आत्मविकास के महान पथ पर अग्रसर होंगे। ये ऑडियो बुक स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक झलक मात्र है, एक प्रेरणा का महासागर जिसमें से हर व्यक्ति अपने लिए प्रकाश का एक दीप जला सकता है। हमने उनसे ये सीखा, पहला, खुद पर विश्वास रखो क्योंकि तुम दिव्यता के स्रोत हो। दूसरा, अपने जीवन को एक महान लक्ष्य दो और उसमें अपनी संपूर्ण शक्ति समर्पित करो। तीसरा, हर इंसान में ईश्वर को देखो, सेवा को पूजा समझो। चौथा, डरो मत, चुनौतियों का सामना शेर की तरह करो। यदि इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर प्रेरणा जगाई हो तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। आपकी एक साझेदारी किसी के जीवन को बदल सकती है। अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल किताबी कीड़ा हिंदी ऑडियो बुक समरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई रचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका कीमती समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक यात्रा में। तब तक उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो।